हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स। तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस पे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स। सो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स होता क्या है। सो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इसका मतलब कि ये बायोलॉजिकली मतलब हम लोग को किस चीज़ में इसका यूज़ आता है। मतलब कि अगर हम लोग का कुछ बॉडी का रिएक्शन हो या कुछ हार्मोनल सिग्नल भेजना हो तो उसमें ये यूज़ होता है। सो होता क्या है कि ये बेसिकली कुछ कुछ ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं या पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं या प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो उसको कैटेगराइज किया गया है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स में और उसको अलग से वासुदेवन में भी दिया गया है। सो इसमें होता क्या है कि इसको लिखते हैं पहले कि बहुत सारा जो प्रोटीन्स है many proteins and peptide bonds are biologically important। बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे आर यूज्ड एज हॉर्मोन्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स में के फॉर्म में या फिर जैसे न्यूरो सिग्नल ट्रांजैक्शन में काम देता है और एज सिग्नल ट्रांजैक्शन में काम देता है या फिर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे इम्यून रिस्पॉन्स में काम देता है इन्वॉल्व इन मेनी बायोकेमिकल प्रोसेस सच एज इम्यून रिस्पॉन्स में। सो बेसिकली बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ये सब बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस में हेल्प करता है। और हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि अगर दो अमाइनो एसिड से अगर एक प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। अगर 3 होता है तो ट्राइपेप्टाइड। लेस देन 10 अगर होता है तो उसको बोलते हैं ऑलिगोपेप्टाइड। मोर देन 50 होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटीन्स। सो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स के कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं, इसको याद करना है हम लोग को। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं लेकिन उसमें कुछ सर्टेन फ्यू एग्जांपल्स है जो हम लोग को याद करना है। तो उसको याद करने की ट्रिक है वैगोट, बी से वासोप्रेसिन, ए से एंजियोटेंसिन 1, जी से ग्लूटाथायोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना है। सब नहीं याद हो सिर्फ एक ग्लूटाथायोन भी तो काम हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन, इस ए से नथिंग, टी से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं TRH। एक करके देखते हैं वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन
वासोप्रेसिन बेसिकली एक हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज होता है। रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नोना पेप्टाइड होता है ये। नोना पेप्टाइड मीन्स मेड ऑफ 9 अमाइनो एसिड। पहला हो गया वासोप्रेसिन। सेकंड था एंजियोटेंसिन 1, ये होता है डेकापेप्टाइड, 10 अमाइनो एसिड से बना होता है। और एंजियोटेंसिन 2 की भी हमें बात कर लेते होता है 8 अमाइनो एसिड से। ये हो गया आपको जाकर ऑक्टापेप्टाइड। ये ऐड करता है ब्लड प्रेशर, प्रेस करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये ब्लड प्रेशर बेसिकली बढ़ाता है। ग्लूटाथायोन ट्राइपेप्टाइड होता है, मतलब 3 अमाइनो एसिड होता है। इसका अदर नेम बोलते हैं गामा ग्लूटामिल सिस्टिनाइल ग्लाइसिन, मतलब 3 अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टिक एसिड, ग्लाइसिन। इसका काम बेसिकली होता है, ये इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। और ये हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है एथ्रोसाइड मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में। इट इज इन्वॉल्व इन एथ्रोसाइड मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में। सबसे इम्पोर्टेंट सा काम होता है कि ये एक्टिव कर देता है एंजाइम को, मतलब एक्टिव रखता है अगर किसी एंजाइम में डाल देते हैं तो। इट इज इम्पॉर्टेंट इन कीपिंग एंजाइम इन एक्टिव स्टेट। ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये बेसिकली हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है यूट्रस को। सेक्स हार्मोन के कैटेगरी में इसको रखा गया है। वासोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन, ग्लूटाथायोन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बेसिकली ट्राइपेप्टाइड है। ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन ये भी नोना पेप्टाइड होता है। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन दोनों न्यूरोपेप्टाइड होता है और दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। और ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ट्राइपेप्टाइड होता है। और ये बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट जो अमाइनो एसिड्स में होता है ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन और प्रोलीन। सो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो आपको ऑलमोस्ट अगर 10 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में आता है तो ये पूरा आपको लिखना होगा। थैंक यू।